राम की माँ मधु इस वक्त गहरी नींद में थी जब घर का दरवाजा जोर जोर से बजा। पहली बार तो वो सुन नहीं सकी, लेकिन दरवाजा मुसलसल पीटा जा रहा था तो इसकी आंख खुली। सबसे पहले नजर इसकी राम पर पड़ी जो गहरी नींद में था। इसके माथे पे बोसा देखकर वो कमरे का दरवाजा खोल कर बाहर निकल आई। सर्दी थमने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान पर चांद को देखकर इसने अंदाजा लगाने की कोशिश की, ये कौन सा वक्त है। शायद आधी रात थी। वो जानती थी दरवाजे पर कौन होगा। अक्षय नशा करके इसी वक्त वापस आता था। शुरू में इसने कई बार पूछा भी था, लेकिन अब आदत सी हो गई अकेले रहने की। इसने कुंडी खोलकर लकड़ी का दरवाजा खोला। सामने अक्षय गुस्से से लाल चेहरा लिए खड़ा था। सुनती नहीं है क्या बेगैरत। अक्षय ने जोर से इसे धक्का देकर सामने से हटाया। वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। ये धक्का भी इसके लिए नया नहीं था, इसकी भी आदत हो चुकी थी ऐसे। खाना ला साली, वो गुर्राते हुए बोला। इसने ये भी नहीं सोचा राम गहरी नींद में है, वो जाग सकता है, लेकिन वो सोच ही तो नहीं सकता था। मधु ने आधी रात को इतनी ठंड में चूल्हा जलाया और रोटियां तवे पे डालने लगी। सालन रात का ही बचा हुआ था, दाल का सालन था और इसमें भी आधे से ज्यादा पानी। गरीबी बहुत मुश्किल है, एक इम्तिहान है। जो लोग इस इम्तिहान से गुजरे हैं वही जानते हैं, वरना सुबह शाम चिकन खाने वालों को क्या मालूम। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कई रात फाकों में गुजारते हैं। लेकिन इसने कभी नाशुक्री नहीं की, फिर भी जाने कहीं कोई सुकून क्यों नहीं था जिंदगी में। खुशी तो इनके घर में जैसे आराम हो चुकी थी। एक राम ही था जो इनकी जिंदगी था, इनके नए ख्वाब। सालन गरम करके वो वहाँ ले आई जहाँ अक्षय बैठा हुआ था। फिर वो पानी भरने कड़े की तरफ आई, लेकिन इससे पहले अक्षय सारा खाना जमीन पे फेंक चुका था। जलील नीच औरत, ये दाल तुम्हारा बाप खाएगा। वो गुस्से से उठा और राम का लकड़ी वाला बैट उठाकर जोर जोर से मधु को पीटने लगा। वो कुछ नहीं बोल सकी, इस डर से कहीं राम ना उठ जाए। वो आराम से मार खाती रही। ये मार तो इसकी किस्मत में ही लिखा था। जब वो इसे मार मार कर थक गया तो सोने के लिए जाकर लेट गया। मधु के जिस्म का एक एक हिस्सा दर्द करने लगा, सर से खून बह रहा था, लेकिन वो जब्त के तमाम रिकॉर्ड तोड़कर चुपचाप खड़ी होकर बिस्तर पर लेट गई। ये मोहब्बत भी इंसान को कहाँ ले आती है। इसने कहाँ सोचा था ये सब होगा। जाने ख्वाब पूरे होकर इतना दुख क्यों देते हैं। उम्मीदें ऐसे टूट जाती है, इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता। इस रात वहाँ बिस्तर पर लेटे लेटे वो जन्नत की बातों के बारे में सोचने लगी। मेरा दीन सही है, मेरे दीन में ही सबकी मंजिल है, मेरे दीन में ही सुकून है। और मधु जिंदगी में पहली बार इस दीन के बारे में सोच रही थी और जन्नत की बातों पे गौर कर रही थी। वो पहले भी कई बार जन्नत से बहुत इस्लामी वाक़यात सुन चुकी थी और मुतासिर भी बहुत हुई, लेकिन आज जिस अंदाज से वो सोच रही थी वैसे कभी नहीं सोचा। अक्षय से बात करना अपनी जान गंवाने के मुतरादिफ था। राम अभी छोटा था, इसे खुद ही कुछ करना था। वो हमेशा पत्थर के भगवान से इंसाफ मांगती आई थी। इस बार वो किसी और को आजमाना चाहती थी। ये सही था या गलत, लेकिन वो जिंदगी में एक बार ये गलती करना चाह रही थी। अगले दिन मधु जन्नत के पास गई और इसे लकड़ियां काटने के लिए साथ चलने को कहा। जन्नत राजी हो गई, मगर वो जानती थी वो सिर्फ लकड़ियों के लिए नहीं जा रही। जन्नत ने मधु को बाहर चारपाई पे बिठाया और खुद कमरे में चली आई। इसे यकीन था रोहित भी वही होगा, इसलिए कागज कलम उठाकर इसे खत लिखने लगी। वो ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन खत लिखना इतना वो कर सकती थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे क्या कहूँ, क्या लिखूं, कुछ समझ नहीं पा रही। मुझसे मिलने के बाद जो हालत आपकी है वही मेरी है। आप कहते हो मैंने आप पे जादू किया है, लेकिन असल जादू तो आपने किया है। मैं कहीं भी नहीं होती, हर जगह आप ही आप होते हो। मैंने सोचा कुछ दिन तक आपको भूल जाऊंगी, लेकिन मेरे लिए ये नामुमकिन है। मैं आपको बुलाने में हार गई और दिल मुझसे जीत गया, लेकिन मैं एक मुसलमान लड़की हूँ और गलत मोहब्बत के बारे में सोच भी नहीं सकती। आपने कहा था मोहब्बत करना गुनाह नहीं, मोहब्बत इबादत है। सही कहा था आपने, लेकिन मैं ये इबादत की तरह ही करना चाहती हूँ। दिल से आरी, जन्नत चौधरी। इस खत को चुपके से लपेटकर इसने दुपट्टे से बांध दिया और बाहर चली आई। मधु वही बैठी हुई थी जहाँ वो इसे बिठा कर गई थी। कुल्हाड़ी और रस्सी संभाल कर वो इसके साथ साथ चल पड़ी। हमेशा की तरह आसमान बादलों से ढका हुआ था। तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। स्कूल यहाँ से कुछ ही फासले पर था, कोई खास स्कूल नहीं था। 2 टीचर आते और इलाके के बच्चे वहीं से कुछ सीखने की कोशिश करते। इसने फ्रॉक के ऊपर सियाह स्वेटर पहन रखी थी और स्कार्फ भी हमेशा की तरह इसके वजूद का हिस्सा था। काफी देर खामोशी से चलने के बाद मधु ने कहा, तुम मुझे अपने दीन के बारे में बताओ।
इसे लगा था इस दिन के बाद मधु इस मौजू पर बात नहीं करेगी। क्या जानना चाहती हो तुम? तुम्हारे दीन में क्या है? मेरे दीन में सब कुछ है, अलिफ से लेकर है तक। क्या तुम्हारा दीन कामिल है? कामिल तरीन। जन्नत ने तस्हीह की, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं नहीं, कुरान पाक कहता है, दुनिया की सबसे अजीम किताब, और तुम्हारे कुरान में सब सही है, मैं कैसे यकीन करूं? मधु ने पूछा। तुम ना करो, तुम्हारे यकीन या बेयकीनी से सच नहीं बदलेगा। ये बात बड़े से बड़े साइंसदान साबित कर चुके हैं मधु। कुरान पाक में सब कुछ है और साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है। मेरा दीन सबसे खूबसूरत दीन है। वो दोनों चलते हुए बातें कर रही थी। क्या तुम साबित कर सकती हो ये बात? क्या यही कि तुम्हारा दीन सबसे खूबसूरत और कामिल है? मधु बोली। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? जो भी समझो। मधु ने बेनियाजी से बोला। मेरा दीन सबसे खूबसूरत इसलिए है मधु, क्योंकि इसमें दुनिया जहान के कायदे हैं। जो कुछ तुम यहाँ करोगी, इसके फायदे और नेकियां तुम्हें वहाँ भी मिलेंगी। ऐसा किसी और दीन में नहीं है। मैं तुम्हें समझाती हूँ। कुरान पाक में फिरौन का जिक्र है और फिरौन की लाश समंदर से मिली। इस बात पे साइंसदान भी दंग रह गए। जैसा कि सदियों पुरानी इस किताब में समंदर के 2 हिस्सों का जिक्र है, आज भी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है। समंदर का एक हिस्सा नमकीन भी है। इन अंग्रेजों ने बहुत कुछ सीखा है कुरान पाक से, जो हम भी नहीं सीख पाए। अब सुबह सुबह उठकर अगर मैं नमाज अदा करूंगी तो इसका मुझे ये फायदा होगा, मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि नमाज के दौरान ही जिस्म की वर्जिश हो जाती है। और दूसरा फायदा मुझे आखिरत में होगा। मेरा दीन कहता है पानी बैठकर 3 घूंट में पियो। साइंस ने साबित किया है पानी बैठकर पीने से इंसान कई बीमारियों से महफूज रह सकता है। मैं अगर ऐसा करूंगी तो इस दुनिया में भी फायदा और उस दुनिया में भी फायदा। मेरा दीन कहता है छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। साइंस भी कहती है छींक के जरिए कई जरासीम नाक से निकलकर मर जाते हैं। तो इस अमल का भी मुझे दोनों जहां में फायदा है। मेरा दीन कहता है खाने से पहले हाथ धो लो। अब इतना तो तुम भी जानती हो ना, हाथ धोए बगैर किस तरह खाने में जरासीम पैदा होते हैं। और मेरा दीन कहता है पेट भर कर खाना ना खाओ और खाने के बाद पानी मत पियो। यही कुछ अक्लमंद लोग भी कहते हैं, क्योंकि पेट भर कर खाने से इंसान की सेहत पर असर पड़ता है और खाने के बाद पानी पीने से भी कई किस्म की बीमारियां फैलती है। मेरा दीन कहता है गुस्सा मत करो। बिल्कुल सही कहता है, क्योंकि गुस्से में इंसान सिर्फ अपना नुकसान करता है। और मेरे दीन में शराब हराम है। शराब एक घटिया किस्म का नशा है जो कई घर कई इंसान उजाड़ देते हैं। तभी तो मेरा दीन इसे पीने की इजाजत नहीं देता। मेरे दीन में झूठ बोलना, चोरी करना गुनाह है। झूठ और चोरी गलत है, ये तो तुम्हें भी मालूम है ना, और इसके नुकसानात से भी जरूर वाकिफ होगी तुम। अगर मैं इन पे अमल करती हूँ तो मुझे यहाँ भी फायदा मिलता है और वहाँ भी। मेरे दीन में जिना आराम है, फजूल खर्ची गुनाह है, चुगली और सूद आराम है। मतलब जो चीजें इंसान के लिए सही नहीं है वो मेरे दीन ने इंसानों से गुनाह की सूरत में दूर कर दिए हैं। और मेरा दीन सबसे आसान है। अगर तुमने राह चलते किसी को सलाम किया, तुमने नेकिया कमा ली। अगर तुमने रास्ते से कांटे हटाकर दूर फेंके, तब भी तुमने नेकिया कमा ली। और तो और अगर तुम मुस्कुराकर किसी को देखोगी तो इसके बदले में भी तुम्हें नेकी ही मिलेगी। जन्नत जो इन सब नेकियों का अजर होगा वो मेरे अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले रख दी। और मेरा अल्लाह अपने एक बंदे से 70 गुना माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। मैंने तुम्हें कई वाकयात पहले भी सुनाए हैं, हजरत बिलाल, हजरत यूसुफ और हजरत अली अलैहिस्सलाम के बारे में। मेरे दीन में अदल और ईसार की जो मिसालें हैं वो तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा दीन कामिल तरीन दीन है। मधु गुंग हो गई, सारे अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। वो 20 साल की लड़की इसके चैलेंज की धज्जियां उड़ा चुकी थी। दिल में कोई शक बाकी नहीं रहा था, मगर वो कुछ और सीखना चाहती थी इससे, बहुत कुछ। तुम अपने अल्लाह और रसूल से बहुत मोहब्बत करती हो? मधु ने मुस्कुराकर पूछा। कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मुझसे मेरी मोहब्बत से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मैं तुम्हें एक वाकया सुनाती हूँ जिससे तुम्हें यकीन आ जाएगा हमारे प्यारे रसूल हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। एक बार जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम के पास आए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राइल कुछ परेशान है। आपने फरमाया, जिब्राइल क्या मामला है? आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जिब्राइल ने अर्ज की, ए महबूब कुल्ले जहां, आज मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नुम का नजारा करके आया हूँ। इसको देखने से मुझ पे गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम ने फरमाया, जिब्राइल मुझे भी जहन्नुम के आलात बताओ। जिब्राइल ने अर्ज की,
जहन्नुम के कुल 7 दर्जे हैं। इनमें जो सबसे नीचे वाला दर्जा है अल्लाह इसमें मुनाफिकों को रखेगा। इससे ऊपर वाले छठे दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को डालेंगे। इससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चांद की परस्तिश करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक यहूद को डालेंगे। दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए तो नबी करीम ने पूछा, जिब्राइल आप खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनाहगारों को डालेंगे। जब नबी करीम ने ये सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में डाला जाएगा तो आप बेहद गमगीन हुए और आपने अल्लाह के हुजूर दुआएं करना शुरू की। 3 दिन ऐसे ही गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लाते, नमाज पढ़कर उजरे में तशरीफ ले जाते और दरवाजा बंद करके अल्लाह के हुजूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबाए किराम हैरान थे कि नबी करीम पे ये कैसी कैफियत तारी हुई है। मस्जिद से उजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ लेकर नहीं जा रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो हजरत अबू बकर से रहा नहीं गया। वो दरवाजे पे आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। आप रोते हुए हजरत उमर के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब ना पाया, लिहाजा आप जाए, आपको हो सकता है सलाम का जवाब मिल जाए। आप गए तो आपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब ना आया। हजरत उमर ने सलमान फारसी को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना आया। हजरत सलमान फारसी ने वाक़ये का तस्करा हजरत अली से किया। इन्होंने सोचा कि जब इतनी अजीम शख्सियत को सलाम का जवाब ना मिला तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे इनकी नूर नजर बेटी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अंदर भेजनी चाहिए। लिहाजा आपने हजरत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को सब अहवाल बता दिया। आप उजरे के दरवाजे पे आई। अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम। बेटी की आवाज सुनकर महबूब कायनात उठे, दरवाजा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ फरमा हैं? नबी करीम ने फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नुम में जाएगी। फातिमा बेटी, मुझे अपने उम्मत के गुनहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह इनको माफ कर और जहन्नुम से बरी कर। ये कहकर आप फिर से सजदे में चले गए। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों पे रहम कर, इनको जहन्नुम से आज़ाद कर। इतने में हुक्म आ गया, ए मेरे महबूब, गम ना कर, मैं तुमको इतना अता करूँगा कि आप राजी हो जाओगे। आप खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वो रोज़े क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राजी करेगा और मैंने इस वक्त तक राजी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए। मधु ने जन्नत को शाल से आंसू पहुँचते देखा। वो भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफी मुतासिर हुई। एक ऐसा नबी जो रात रात भर रो कर सिर्फ अपनी उम्मत के लिए बख्शिश मांगता है, इन जैसा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगर अल्लाह ताला तुम लोगों से इतनी मोहब्बत करते हैं तो तुम्हें तकलीफ क्यों देते हैं? मधु ने पूछा। वो जानती थी साथ चलती हुई लड़की इसे एक बार फिर लाजवाब कर देगी। तकलीफ नहीं देते मधु, वो सिर्फ इम्तिहान लेते हैं और अगर इम्तिहान ना ले तो हम इनकी याद से गाफिल हो जाएंगे। अगर आजमाइश ना होती तो हम अल्लाह को कभी नहीं याद करते और अल्लाह ताला सिर्फ हमें नहीं आजमाते, इन्होंने हमसे पहले अपने प्यारों को सबसे ज्यादा आजमाया, जिनकी मिसालें आज भी जिंदा है। करबला के मैदान में जंग लड़ते हुए वो अल्लाह के प्यारे कई दिन तक भूखे प्यासे जंग लड़ते रहे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों ने अंधेरे कुएं में फेंक दिया था। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांधे और रोजाना रास्ते पर से गुजरते हुए एक बुढ़िया इन पर कूड़ा फेंकती, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए फिर भी दुआ करते। ये थे हमारे प्यारे नबी जिनके सब्र, इस्तिकामत, ईसार और तकवा की मिसालें आज सदियों बाद भी जिंदा है। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर करके अपने खुलूस का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह।